दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 जो 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, उसके पहले कि हम वहाँ की वास्तविक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हम महाकुंभ की संपूर्ण जानकारी, धर्म और संस्कृति की बेहद गहराई से चर्चा करेंगे तथा यहाँ स्थित अकबर के किले के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही किले के अंदर स्थित मंदिरों के बारे में भी चर्चा करेंगे और अन्य जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे, जिससे आपकी ज्ञान और समझ बेहद गहरी होगी। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ के आयोजन में दुनिया भर से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस भव्य आयोजन हेतु अनुमानित बजट 6,500 करोड़ रुपए है। यह 45 दिनों का आयोजन एक प्रशासनिक और आध्यात्मिक चमत्कार जैसा होगा, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और गहरी आस्था को प्रदर्शित करेगा। यह दिव्य और भव्य महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इसे विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जाता है। यह मेला भारत के 4 प्रमुख पवित्र स्थानों पर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और खगोलीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ मेले की तैयारी हेतु उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने मेले के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं, जैसे आवास और सुविधाएं में तंबू, धर्मशालाएं और होटल की व्यवस्था है। पेयजल, शौचालय और बिजली की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस की व्यवस्था है। प्राथमिक उपचार केंद्र है। सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। बहुत बड़ी मात्रा में सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम भी हैं और भी कई तरीके के ड्रोन इत्यादि की भी व्यवस्था है। परिवहन में विशेष ट्रेन और बसें चलाई गई है। पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अन्य भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। चूँकि इस दिव्य और भव्य महाकुंभ मेला का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण स्नान की तिथियां भी निर्धारित है। जैसे पहला, पौष पूर्णिमा जो 13 जनवरी 2025 को है, मकर संक्रांति जो 14 जनवरी 2025 को, मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी 2025 को, वसंत पंचमी जो 3 फरवरी 2025 को, माघी पूर्णिमा जो 12 फरवरी 2025 को और महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी 2025 को निर्धारित है। महाकुंभ मेले की मुख्य विशेषताओं में पहला है अखाड़ों की पेशवाई, जिसमें अखाड़ों के साधु संत हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर शोभा यात्रा निकालते हैं। दूसरा, शाही स्नान, जिसमें नागा साधु, अरण्य साधु समूह पवित्र संगम में सामूहिक स्नान करते हैं। तीसरा, आध्यात्मिक और ज्ञान, मेले में धार्मिक प्रवचन, साधना और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चौथा, संस्कृति और कला, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन करता है। कल्पवास, इसमें श्रद्धालु मेले में 30 दिन तक संगम के किनारे रहकर साधना करते हैं। वाली बोतल दो, ये नाव वाली दिखा दो। इस महाकुंभ मेले में भाग लेने वालों में साधु संत और नागा साधु शामिल होते हैं। ये साधु कठोर साधना और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं। कल्पवासी जो पूरे माघ मास में संगम के किनारे रहकर तप और ध्यान करते हैं। साधारण श्रद्धालु जो देश और विदेश से लाखों लोग मेले में भाग लेते हैं। पर्यटक जो भारतीय संस्कृति और आस्था को समझने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
यह महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। चारों स्थानों पर यह मेला एक क्रम में आयोजित होता है। इसके आयोजन का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट खगोलीय स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। प्रयागराज संगम पर होता है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की संगम है। दूसरा हरिद्वार गंगा के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर और नासिक गोदावरी नदी के तट पर। महाकुंभ मेला का पौराणिक महत्व क्या है? महाकुंभ मेला का आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत का कलश कुंभ निकला तो इसे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र। इन स्थानों पर अमृत के गिरने के कारण इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का खगोलीय महत्व यह है कि कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के आधार पर मनाया जाता है। जब ये खगोलीय स्थितियाँ पूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है तो इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला खगोल शास्त्र, ज्योतिषी, आध्यात्मिकता, पारंपरिक अनुष्ठानों और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों का अनूठा समागम है जो इसे ज्ञान से भरपूर बनाता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति की विविधता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह सामाजिक समरसता और एकता का भी प्रतीक है। लाखों लोग अपनी आस्था, विश्वास और आत्मिक शांति की खोज में इस मेले में भाग लेते हैं। महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव होगा जो भारतीयता की पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करेगा। आइए अब वैश्विक स्तर पर धर्म और संस्कृति को समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए हमें क्षमा करें। धर्म और संस्कृति मानव सभ्यता के 2 अभिन्न और महत्वपूर्ण पहलू हैं। धर्म मानव की आध्यात्मिक आवश्यकताओं और जीवन के उद्देश्यों को समझने का माध्यम है, जबकि संस्कृति किसी समाज की परंपराओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली का संग्रह है। दोनों का आपसी संबंध बहुत गहरा और जटिल भी है, क्योंकि धर्म संस्कृति को आकार देता है और संस्कृति धर्म को व्यवहारिक रूप में अभिव्यक्त करती है। धर्म की परिभाषा और उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को नैतिकता, आध्यात्मिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ जोड़ना है। यह मनुष्य को उसके अस्तित्व के गहरे प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, सृष्टि का मूल क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। धर्म विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जैसे धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं के माध्यम से, जैसे वेद, कुरान, बाइबल इत्यादि। आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से, जैसे प्रार्थना, ध्यान, योग आदि। नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से। संस्कृति की परिभाषा क्या है, इसकी भूमिका क्या है? संस्कृति एक समाज के सामाजिक ताने बाने को दर्शाती है। यह रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य कला का समावेशी करती है। संस्कृति मानवता की पहचान को प्रकट करती है और समाज को एकजुट रखती है। संस्कृति के क्या क्या घटक है, जैसे भाषा, किसी समाज की पहचान और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। कला और साहित्य, मानवीय भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का साधन। धार्मिक परंपराएं किसी समाज के आध्यात्मिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज शास्त्रीय संरचनाएं, जैसे परिवार, जाति और समुदाय। धर्म और संस्कृति के बीच क्या संबंध है? धर्म संस्कृति का आधार है। अधिकांश संस्कृतियों की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित होती है। जैसे भारतीय संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव है।
यूरोपीय संस्कृति पर ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट है। संस्कृति धर्म का व्यवहारिक रूप, जैसे संस्कृति धर्म को रोज़मर्रा के जीवन में अपनाने के तरीके प्रदान करती है। जैसे भारतीय त्यौहार दिवाली, होली धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। पाश्चात्य समाजों में क्रिसमस और ईस्टर सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों रूपों में मनाए जाते हैं। धर्म और संस्कृति के मुख्य पहलू क्या क्या हैं? आध्यात्मिकता और नैतिकता का प्रसार। धर्म और संस्कृति समाज को नैतिकता, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं। सामाजिक एकता और पहचान। धर्म और संस्कृति समुदायों को एकता और समानता के सूत्र में बांधते हैं। सामाजिक विवाद और विविधता। हालांकि धर्म और संस्कृति समाज को जोड़ते हैं, लेकिन विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संघर्ष भी हो सकते हैं। भारत में धर्म और संस्कृति। भारत को धर्म और संस्कृति की भूमि कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और धर्म की विविधता अद्वितीय है। धार्मिक विविधता, जैसे भारत हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन जैसे अनेकों धर्मों का घर है। सांस्कृतिक विविधता, जैसे हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा, पहनावा और भोजन है। त्योहार और परंपराएं, जैसे हिंदू धर्म में दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, वैसे इस्लाम में ईद, रमज़ान, ईसाई में जैसे क्रिसमस, ईस्टर, सिख में जैसे बैसाखी, गुरु पर्व इत्यादि। धर्म और संस्कृति का वैश्विक महत्व क्या है? धर्म वैश्विक स्तर पर धर्म शांति और सहयोग के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। धर्म से प्रेरित साहित्य और दर्शन ने मानव सभ्यता को समृद्ध किया है। संस्कृति देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्वीकरण के बावजूद स्थानीय संस्कृतियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें चुनौतियां और समाधान क्या क्या है? धार्मिक असहिष्णुता। समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। संस्कृति का क्षरण। आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव से स्थानीय संस्कृति को बचाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। धर्म और राजनीतिक का मिश्रण। धर्म को राजनीति से अलग रखना और इसे सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से देखना भी जरूरी है। जिन निष्कर्ष हम निकाले तो देखिए, धर्म और संस्कृति मानव जीवन के अभिन्न अंग है। ये दोनों समाज को स्थिरता, उद्देश्य और पहचान प्रदान करते हैं। भारत जैसे विविधता भरे देश में धर्म और संस्कृति का संरक्षण और सम्मान करना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यह न केवल अतीत से जुड़ने का साधन है, बल्कि एक समृद्ध और समावेशी भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का भी आधार है। साइकेट्रिक पेशेंट हो। यह किला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम के तट पर बनवाया था। यह किला न केवल ऐतिहासिक महत्व का है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह पवित्र संगम के पास स्थित है, जहां अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। किले का निर्माण और इतिहास। इस निर्माण का क्या उद्देश्य था? अकबर ने इस किले का निर्माण अपने साम्राज्य को संगम क्षेत्र में सुरक्षित करने और प्रयागराज को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाने के लिए किया था। यह किला संगम के पास एक ऊंचे स्थान पर बना है, जिससे यह सुरक्षा और पर्यवेक्षण दोनों के लिए उपयुक्त था। इस किले के भीतर स्थित अक्षय वट, अमर वृक्ष और अन्य पवित्र मंदिर इसे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनाते हैं। धार्मिक महत्व क्या है अक्षय वट का? देखिए, अक्षय वट को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे अमरता का प्रतीक और वट वृक्षों का राजा कहा जाता है। मान्यता है कि इस वट वृक्ष के दर्शन मात्र से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि यह वही वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण के दौरान विश्राम किया था। इसे भगवान श्री राम, वाल्मीकि ऋषि और अन्य पौराणिक पात्रों से भी जोड़ा जाता है। यह वृक्ष हजारों वर्षों से यहाँ विद्यमान है और इसे अमर वृक्ष कहा जाता है। किले के भीतर इसे विशेष सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया है। अक्षय वट को पहले आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2019 में इसे कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। अब यह विशेष अवसरों और त्योहारों पर दर्शन के लिए उपलब्ध है।
अन्य इस किले के अंदर अन्य प्रमुख मंदिर भी हैं। सरस्वती कूप, यह एक पवित्र कुआं है जिसे सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। श्रद्धालु इसे अत्यंत पवित्र मानते हैं और विशेष अवसरों पर इसकी पूजा करते हैं। पतालपुरी मंदिर, यह मंदिर अक्षयवट के पास स्थित है और अत्यंत प्राचीन माना जाता है। यह भूमिगत मंदिर है और इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान राम और अन्य ऋषि मुनियों ने इस मंदिर में पूजा की थी। हनुमान मंदिर, किले के पास संगम के किनारे स्थित यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और कुंभ मेले के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय होता है। जोधाबाई महल, यद्यपि इसे महल के रूप में जाना जाता है, इसे कई धार्मिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। इस महल के आसपास छोटे छोटे मंदिर स्थित है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, अक्षयवट और पतालपुरी मंदिर दोनों तीर्थ यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान इस स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। संगम के पास होने के कारण ये मंदिर और अक्षयवट विशेष रूप से पूजनीय है। संगम स्नान के बाद श्रद्धालु इन स्थलों के दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन धार्मिक स्थलों और किले के अन्य भागों का संरक्षण करता है। अक्षयवट और अन्य मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाने के लिए विशेष प्रयास भी किए गए हैं। वर्तमान में यह किला का अधिकांश भाग भारतीय सेना के नियंत्रण में है और जनता के लिए केवल कुछ ही हिस्से खुले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और साथ ही हम आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि जब आप इस मेले में शामिल हो तो कृपया धैर्य और शांति बनाए रखें, प्रशासन का भरपूर सहयोग करें और नियमों का सख्ती से पालन करें।